इस फेयर का जो लक्ष्य है कि यहाँ आने वाले सभी एक्सपोर्टर्स को अधिक से अधिक बिजनेस मिले, उसके लिए हमने एक स्पेशल नमस्कार। आज इस प्रेस मीट में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और हमारे बीच में हमारे साथ श्री राकेश कुमार जी, इंडिया एक्सपो मार्ट लिमिटेड के चेयरमैन और डीजी एज द रोल इन ईपीसीएच, श्री रवि पासी जी, पास चेयरमैन, श्री मोहित चोपड़ा जी जो हमारे फेयर के इस बार युवा अध्यक्ष हैं, और आपका एक्सपोर्ट बिजनेस में बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, उनका भी हार्दिक स्वागत। हमारे नवनिर्मित एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिनके देखरेख में आज ये पहला शो एज ए ईडी हो रहा है, श्री राजेश रावत जी, श्री नाविदुर रहमान साहब, श्री नजमुल इस्लाम साहब जो मुरादाबाद से बिलोंग करते हैं और मुरादाबाद में एक पीतल के प्रमुख निर्यातकों में से एक है, श्री रोहित ढल जी, श्री अवधेश अग्रवाल जी, चीफ कन्वीनर, श्री राजकुमार मल्होत्रा साहब, पास चेयरमैन, श्री ओपी पहलादका जी, पास चेयरमैन, और हमारे बीच में मिस्टर आनंद जलान जो कि वाइस प्रेसिडेंट हमारे शो के, जो कलकत्ता से हैं। उसके साथ श्री जुनेद और मिस्टर शर्मा जो हमारे सबसे युवा, वरुण शर्मा जो सबसे युवा अपने सीईओ हैं, और उसके साथ साथ तुलसी राव जी जो नारसापुर से, वह सभी प्रेस के अतिथि। आज हम 61 एडिशन का प्रेस मिनट के लिए बैठे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछले 60वें एडिशन में हम लोगों ने जो एक प्रथा डाली थी, एक दिन का गैप जो ऑर्गेनाइजर्स के लिए चाहिए था, वो प्रथा हमारी बहुत सक्सेसफुल हुई और लोगों को बहुत राहत मिली। एक्सपोर्टर्स जिस तरीके से अपना कार्य को एंड मोमेंट तक निपटाते थे, और ईपीसीएच जो ऑर्गेनाइजर है उसको काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, तो अब एक हैबिचुअल आदत पड़ गई है। आज हम लोग नो वर्किंग डे हमारा है, और उसके साथ साथ हमने शाम को 6 बजे प्री लॉन्चिंग, जिसको हम बोलेंगे प्री ओपनिंग का भी कार्यक्रम रखा है, जो माननीय हमारे कैबिनेट मिनिस्टर श्री मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल श्री गिरिराज सिंह जी मौजूद रहेंगे, और उत्तर प्रदेश से स्किल डेवलपमेंट के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी मौजूद रहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग शाम को भी प्रेस मीट के बाद जो हमारा उद्घाटन का कार्यक्रम है, उसमें आप अपना समय निकाल के उसको कवर करें। उसके साथ साथ जैसे आपको ये मालूम है कि अभी यूएसए से भी हमारा टैरिफ कम हुआ है, 18% पे हम लोग आ गए। चाइना हमसे परसेंटेज में आगे है, जिसका बेनिफिट हिंदुस्तान को निश्चित रूप से मिलेगा, और बेनिफिट उन्हीं के साथ में होने वाला है जो जिनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा डिजाइन है। ये बिजनेस का एक कोर मॉडल है कि अगर आपके पास डिजाइन नहीं है, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आपके पास प्राइजेस नहीं है, आपके पास क्वालिटी नहीं है, आपके पास डिलीवरी नहीं है, तो बिजनेस, वो एक्सपोर्ट का बिजनेस करना बहुत मुश्किल है उसके लिए। तो आपको फेयर में जो डिजाइन पार्ट है, वो हम लोग हर साल
हर 6 महीने में जो हमारे फेयर्स हो रहे हैं हर फेयर में डिजाइन्स को हम इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो आपका फेयर को डेकोरेट करने का हो, इंडिविजुअल स्टॉल डेवलप करने का हो, या प्रोडक्ट डिजाइन का हो। इस फेयर में भी आपको नए प्रोडक्ट्स, नए डिजाइन्स के साथ व नई फिनिशेस के साथ व कॉम्बिनेशन के साथ काफी कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्सपोर्टर्स ने अमेरिका का जो टैरिफ है और हमारा जो EU से जो FTA हुआ है, उसका निश्चित रूप से इस फेयर में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। बायर्स की संख्या की अगर बात करें तो अभी तक जो हमारे पिछले फरवरी फेयर का या अप्रैल फेयर का जो संख्या थी, हम उससे बहुत आगे पहुंच चुके हैं। और मुझे लगता है कि फरवरी फेयर अपने आप में एक माइलस्टोन बनेगा। फरवरी फेयर में बायर्स की संख्या ज्यादा आने की वजह हिंदुस्तान से बिजनेस बढ़ाने का है। हो सकता है कि सऊदी से थोड़े बायर्स रमजान की वजह से कम आए, लेकिन यूरोप से बायर्स की संख्या इतनी अधिक हो गई है। US से हमने बायर्स को लास्ट मोमेंट पे उनका वीजास का अरेंजमेंट करके उनको इंडिया में ट्रैवल करने के लिए, प्रवेश करने के लिए फैसिलिटीज, EPCS ने एक हेल्पलाइन डेवलप करी थी, जिसका असर ये दिखा कि 10 दिन के अंदर इतने बायर्स को कन्वर्ट करा हम लोगों ने, जो कल या आज रात तक हिंदुस्तान लैंड कर जाएंगे। उसके साथ साथ अगर कंट्रीज की बात करें, जैसे हमारे पास पिछले फेयर्स में 100-125 कंट्रीज के बायर्स यहाँ ट्रेवल करते रहे, लेकिन इस बार EPCH, IML और एक्सपो बाजार का जो कोऑर्डिनेशन आप लोगों ने देखा है, उस कोऑर्डिनेशन से हमारे पास नई कंट्रीज के बायर जैसे अर्जेंटीना है, साउथ अफ्रीका है, इस कंट्रीज के बायर बड़े ग्रुप्स फेयर के अंदर शिरकत करेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो हिंदुस्तान से अच्छा बिजनेस करेंगे। जनरली साउथ अफ्रीका और अर्जेंटीना के जो ग्रुप्स आते हैं वो इमीडिएट बिजनेस दे करके जाते हैं। वो हाथ के हाथ जनरली बायर्स का ट्रेंड ये होता है कि वो पहले इंक्वायरी करता है, फिर आपको एक टाइम में आने के बाद बिजनेस देता है, लेकिन ये ग्रुप्स अगर आते हैं तो ये इमीडिएट आइटम पसंद करते हैं और रेट नेगोशिएट करते हैं और क्वांटिटीज खोल देते हैं। तो इस तरह का भी कल्चर आपको इस फेयर में देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ EPCH ने एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करा है। प्लेटफॉर्म तो काफी टाइम से हमारा ये चल रहा था, एक्सपो बाजार और IML इस पे बहुत कई सालों से, 3-4 साल से इस पे काम कर रहा था। अब EPCH के साथ आने से इस प्रोजेक्ट के अंदर हिंदुस्तान में हमने एक ऐसा कल्चर क्रिएट कर दिया। 10 मिनट बात करता हूँ। पहले श्री राकेश कुमार जी ने हमारी कंट्री को एक फेयर दिया, जो फेयर आज हम सब लोगों के सामने है। ये एक बहुत बड़ा वृक्ष बन गया और इसमें बहुत फल आते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं। उसके बाद फिर एक्सपो मार्ट का जन्म हुआ। तो आज एक्सपो मार्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा वेन्यू है और ऐसे ऐसे हम लोग यहाँ इस वेन्यू में कार्यक्रम कर रहे हैं कि जो देश और विदेश में इसका नाम अपने आप में एक ब्रांड बना हुआ है। अब जो तीसरा मॉडल है, जिसको हम एक्सपो बाजार बोलते हैं, ये फ्यूचर है हिंदुस्तान का। आपके अंदर ये गुण है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को करने से पहले उसकी 5 साल बाद उसमें क्या होने वाला है, उसको ये मॉनिटर और दूरदर्शी कर लेते हैं। तो एक्सपो बाजार का जो मॉडल है, उसमें हम यूरोप के जो टीका एक कंपनी है, जो बहुत बड़ी कंपनी है यूरोप की, उसके साथ में
यूरोप के सारे बड़े ब्रांड्स उसके साथ में जुड़े हुए हैं और एक्सपो बाजार ने, ईपीसीएच ने और टीका ने एक पार्टनरशिप मॉडल पे काम शुरू करा है। टीका की पूरी टीम भी हिंदुस्तान में आज लैंड कर जाएगी। कल सुबह पूरे फेयर में वो लोग बिजनेस को देने के लिए, मतलब आप, हमने इस तरह का प्लेटफॉर्म पैदा कर दिया कि आपके द्वार पे खुद बायर चल करके आ रहा है और आपको बिजनेस दे रहा है। और आपको क्या डिजाइन चाहिए, क्या डिजाइन के ट्रेंड्स हैं, फैक्ट्री की कंप्लाइंस क्या होगी, प्राइसिंग क्या होगी, इसमें भी एक्सपो बाजार टीका के साथ मिलकर के, ईपीसीएच के साथ मिलकर के हम लोगों को, एक्सपोर्टर्स को मदद करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम इस फेयर में अगर एक्सपोर्टर्स का हमें सपोर्ट मिला तो हम 10 से 20 मिलियन का बिजनेस एक साल में डेवलप करके देंगे हिंदुस्तान के। जैसे कि राकेश जी ने पीछे भी मीटिंगों में ही कहा है कि सब मुझे प्रोडक्ट दो, मैं तुम्हें बिजनेस दूंगा। तो प्रोडक्ट देने के लिए ये फेयर है और बिजनेस देने के लिए टीका और एक्सपो बाजार और ईपीसीएच साथ में खड़ा हुआ है। इस फेयर में एक खास बात यह भी है कि हमने छत्तीसगढ़ के कुछ आर्टिजन्स को यहाँ पर जगह दी है जिससे उनको प्रमोट कर सकें। उसके साथ साथ जो आर्टिजन्स के साथ साथ जो डिजाइनर्स बच्चे हैं, जो न्यू एंटरप्रेन्योर हैं, उनको प्लेटफॉर्म ईपीसीएच ने यहाँ प्रोवाइड कराया है। करीब जो है 40 से 30 बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, अपने प्रोडक्ट को और अपने डिजाइन को वो दिखाएंगे तो उनको बिजनेस करने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। हो सकता है कि उनका इमीडिएट बिजनेस हो जाए, हो सकता है उनके पास इंक्वायरीज डेवलप हो जाए। तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स ईपीसीएच इस फेयर के माध्यम से लगातार करती रही है और मुझे उम्मीद है कि सारे हिंदुस्तान के जितने भी एक्सपोर्टर्स इस फेयर में प्रतिभाग कर रहे हैं, सबको बहुत अच्छा बिजनेस मिले, बहुत अच्छी इंक्वायरीज लेकर के जाएं। मेरी ये शुभकामनाएं हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रेस, क्योंकि हमारे लिए एक अच्छा माध्यम होता है इस फेयर को पब्लिसिटी करने के लिए, तो आप इस फेयर के लिए अच्छा सा लिखिए, अच्छा सा करिए और जो हम लोग नेचुरल वे में जो हम लोग काम कर रहे हैं उस काम को आप हमारे लोगों तक पहुंचाइए, जिससे इस फेयर से एक्सपोर्टर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान का लाभ हो सके। जय हिंद, जय भारत। वेरी गुड।